रांची में कोरोना जांच की रफ्तार काफी धीमी है, पर पॉजिटिविटी दर बढ़ गई है। जी हां, बड़ी खबर ये हम आपको बता रहे कि पॉजिटिविटी दर एक बार फिर से बढ़ने लगी है। पिछले 7 दिनों में रांची की पॉजिटिविटी दर लगभग 5 हो गई है। मतलब हर 100 सैंपल की जांच में 5 कोरोना संक्रमित मिल रहे। देखिए, बहुत ही आसान शब्दों में 5 होगी पॉजिटिविटी, यानी कि 100 सैंपल जब जांच किए जा रहे हैं तो 5 लोग उसमें पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, यानी कि कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं। बता दें आपको कि पिछले 7 दिनों में 868 लोगों ने ही कोरोना जांच करवाई थी, जिनमें से कुल 39 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। पिछले 7 दिनों में सिर्फ एक दिन ही 200 से अधिक सैंपल की जांच की गई थी। अन्य 6 दिन में सबसे अधिक 155 सैंपल की ही जांच की गई है। वही 2 दिन 100 से भी कम सैंपल की जांच हुई है। रांची में भी वर्तमान में कुल 46 संक्रमित मरीज हैं। वहीं पूरे राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 82 हो चुकी है। रांची के सभी सार्वजनिक स्थानों में जांच पूरी तरीके से बंद है। कोरोना की तीनों लहर में बाहर से आने वाले यात्रियों से ही संक्रमण फैलाता है, इसलिए सबसे अधिक संक्रमण की पुष्टि एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड से ही हुई थी। पर जब देश के कई बड़े शहर में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उन राज्यों से प्रतिदिन लोगों का आना जाना लगा रहता है। इसके बाद भी रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैंड समेत सभी सार्वजनिक स्थानों पर जांच बंद है, जांच नहीं की जा रही है। रांची के किसी भी सार्वजनिक स्थान में जांच नहीं हो रही है। कोरोना जांच के लिए वर्तमान में सिर्फ रांची सदर अस्पताल में व्यवस्था, इसके अलावा रिम्स में भर्ती मरीजों की ही जांच हो रही है। तो वही वैक्सीन लेने को लेकर भी उदासीनता दिख रही है। वैक्सीनेशन सेंटर भी नाम मात्र के रह गए और बहुत सारे जो वैक्सीन है लाखों में, वो तो अब बर्बादी के कगार पहुंच गया, एक्सपायर होने वाले हैं। और शहरवाज हमारे सहयोगी इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए और बहुत कुछ बताने के लिए हर पहलू उसे रूबरू कराने के लिए हमारे साथ सीधा जुड़े शहरवाज, जानकारी चाहेंगे। जो आपने बताई कि पॉजिटिविटी रेट अब 5 पर पहुंच गई, तो ये तो चिंता वाली बात हो गई, यानी कि मामला एक बार फिर से कहीं ना कहीं बढ़ता नजर आने लगा है, जिसको लेकर हम लगातार ये सोच रहे थे कि चीजें कंट्रोल में है, लेकिन ये लगता है कि अगर बढ़ी तो फिर चीजें फिर से अनकंट्रोल हो जाएंगी। देखिए, पिछले साल अप्रैल का महीने से ही संक्रमण बहुत तेज रफ्तार से बढ़ा था और कितनी मौतें हुई थी यह तो आपने देखे ही है, सुने ही है हालात। ये इस बार थोड़ी सी चीज़ें थोड़ी अलग अपने आप में इसलिए हैं कि कोरोना पॉजिटिव लोग हो रहे हैं, मगर माइल्ड सिम्टम के साथ, लेकिन बड़े पैमाने पर लोग कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। और ये बात अलग है कि वो सदर अस्पताल या रिम्स नहीं आ रहे हैं, घर में ही अपना इलाज करा के ठीक हो जा रहे हैं। हो सकता है कि ये वैक्सीनेशन का ये असर और करामात हो कि कोई सीरियस नहीं हो रहा है, लेकिन कोरोना संक्रमण पिछले 3 दिनों में 3 गुना बढ़ गया है। अगर हम बात करें तो 72 की संख्या हो गई, अभी 37 की संख्या थी पिछले 3-4 दिनों पहले मैंने रिपोर्ट किया था। और इधर लगातार संक्रमितों पेशेंट की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन जो वैक्सीनेशन की तादाद उसी तरह से बहुत नीचे जा रही है। एक ज़माना था जब 6 महीने पहले 20,000 30,000 लोग वैक्सीन लेते थे रांची में, अब 1,000-1,500 मुश्किल से ले रहे हैं। और उसमें से सबसे कम टर्नअप होने वाले बच्चे हैं और बूढ़े हैं। लोगों को रुचि ही नहीं है, लोग समझ रहे हैं कि अब ये रोग जो है वो सामान्य रोग में परिवर्तित हो गया है। अगर हम बात करें सरकार और प्रशासनिक सतर्कता की, तो आपको एक बड़ी खबर हम दे रहे हैं अपने दर्शकों को कि 20 तारीख को आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक बुलाई गई है, कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण के केसेस को देखते हुए। और ये आपदा प्रबंधन प्राधिकार ही होता है जो राज्य में मिली हुई छूट को रिव्यू कर सकता है। आपको पता होगा कि जगन्नाथपुर का जो मेला है वो इसलिए उसकी परमिशन नहीं दी गई कि संक्रमित मरीजों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। और रहा सवाल कि फंड का, तो सबसे पहली बात यह है कि फंड की कमी की वजह से रांची रेलवे स्टेशन, हटिया रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट में टेस्टिंग की जो व्यवस्था थी वो बंद कर दी गई है, जिसके वजह से ये पता नहीं है हम लोगों को कि बाहर से जो लोग आ रहे हैं वो संक्रमित है या नहीं। पिछली बार भी बाहर से ही लोगों ने आकर के रांची और झारखंड को संक्रमित किया था और यहाँ स्थिति बेकाबू हो गई थी। तो बहरहाल 20 तारीख को आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक होगी। हो सकता है कि आपदा प्रबंधन के फंड से कुछ पैसे दिए जाएं, झारखंड को कोविड की फिर से जांच में तेजी लाई जाए। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो फिर खतरा बहुत बढ़ जाएगा।
इसलिए मुझे लगता है कि 20 तारीख को कुछ न कुछ ऐसा ज़रूर होगा, फंड मिलेगा, फिर से वो जो अस्थायी रूप से कर्मी थे, कोविड कर्मी जो कोरोना वॉरियर्स थे, उनको फिर से बुलाया जाएगा, फिर से नौकरी पर रखा ये बात जाएगा। तो चली रही कि फंड की कमी की वजह से जो है सैंपल नहीं ले जा रहे, जांच नहीं हो पा रहे एयरपोर्ट पर, रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड पर, लेकिन आम लोग उदासीन क्यों गए? क्या उनको लेकर जागरूकता फैलाने के लिए कुछ व्यवस्था हो रही कि लोगों को जागरूक किया जाए कि भाई आप भी अगर आते हैं कहीं से या बाहर जाते हैं या किसी दूसरे राज्य से आ रहे हैं तो आप खुद ही टेस्ट कराएं? तो इसको लेकर भी तो कोई व्यवस्था की जा रही क्या वैकल्पिक? देखिए, सबसे पहले तो आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में अगर इस तरह का कोई निर्णय लिया जाएगा तब ही लोगों को फिर से सचेत किया जाएगा। लेकिन लोग बेहद उदासीन इसलिए भी हैं कि ये संक्रमण जो है अभी माइल्ड स्थिति में है, अभी कोई सीरियस हुआ नहीं है। और ये स्थिति तब है जब टेस्ट कम से कम हो रहा है। अगर आप टेस्ट की संख्या बढ़ा देंगे तो आपको कल्पना भी नहीं कर सकते कि फिर से संक्रमितों की संख्या 1000-2000 तक पहुंच जाएगी 2-3 दिनों में। और जब ऐसा होगा, जब लोग हैवोक में आएंगे, तब लोग दौड़ेंगे इंजेक्शन लेने के लिए, वैक्सीन लेने के लिए और मास्क लगाएंगे। अभी तो मास्क तो ऐसा हो गया है कि 1000 में से 5 आदमी मास्क आपको लगाए हुए मिलेगा, वो भी ऐसी जगहों पर जो बहुत लोग सैनिटाइजेशन के प्रति सतर्क रहते हैं। लेकिन आम लोगों ने पूरी तरह से मास्क और सैनिटाइजर और तमाम तरह की सतर्कता को बिल्कुल भूल गए हैं और इसका ही परिणाम है कि फिर से कोरोना संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया शहरवाज, हमारे साथ जुड़े आप। जानकारी आपने दी, महत्वपूर्ण जानकारी है कि 20 तारीख को आपदा प्रबंधन विभाग की बैठक होगी और उसमें फिर से कोरोना को लेकर रिव्यू किया जाएगा कि स्थिति क्या है और अब आगे करना क्या है, किस तरीके से जांच करना है, नहीं करना, या फिर स्थिति क्या है, रिव्यू होगा और उसके बाद कुछ गाइडलाइंस हो सकता है जारी किए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शहरवाज, हमारे साथ जुड़े आप। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।